दोस्तों, कहते हैं कि जिसने अपने मन को दूसरे के भले में लगा लिया, समझो उसने अपने जीवन को बड़ी आसानी से सुलझा लिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक 10,000 क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रखी है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा वो सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। वो सीरीज जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, पिछली क्लास तक हम 375 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे प्यारे बच्चों। आज उन्हीं क्वेश्चन से आगे लेकर मैं आपके साथ आया हूं प्यारे बच्चों। तो 375 से क्वेश्चन इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 375 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट। पहले मैंने फिजिक्स करी है, उसमें चैप्टर वाइज। ये इस सीरीज का एक बेनिफिट ये है प्यारे बच्चों कि ऑप्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन दे रखी है, बाइलिंगुअल दे रखी है, और आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर देखने को मिल रहे हैं। फटाफट ब्रॉड को शेयर कर दीजिए इतने प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़ जाइए सारे बच्चे। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए किया था, ये क्वेश्चन था आपके सामने प्यारे बच्चों। इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या है। विद्युत शक्ति मापने की इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है प्यारे बच्चों। तो विद्युत शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त एसआई इकाई वॉट होती है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर नहीं, 10,000 वाट, तो ये गलत है प्यारे बच्चों। क्या है? तो यही गलत है इसमें से। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन पढ़ लो, ये है प्यारे बच्चों। डी पढ़ लो, ये है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए हम पढ़ते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 376 क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने 376वां क्वेश्चन 376। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई या वी स्क्वायर बटे आर। तो प्यारे बच्चों क्या करता है? आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने 377वां क्वेश्चन। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा खालिस्तान होती है, तार के प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती होती है, या प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द करंट फ्लोइंग, विद्युत धारा के प्रवाह की अवधि के समानुपाती बराबर होती है, या तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, या तार के प्रतिरोध के घन के समानुपाती होती है प्यारे बच्चों। सो इसका राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये क्या बनता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीट का टेम्परेचर बन जाता है, ऊष्मा का टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक हीट कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे आपके घर में एक प्रेस होगी, तो प्रेस बिजली से चलती है लेकिन होती क्या है? हीट। तो वहां पे कुछ फॉर्मूलेज लगते हैं प्यारे बच्चे। 378 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जाइरोस्कोप, थर्मामीटर, ओम मीटर या वोल्ट मीटर प्यारे बच्चों? तो क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है प्यारे बच्चों, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को मापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जबकि जो जाइरोस्कोप दे रखा है उसका पूर्णदर्शी किसी वस्तु के कोणीय स्थिति को एंगल को मापने के लिए किया जाता है, और थर्मामीटर का प्रयोग तापमापी यंत्र आपके बुखार चेक करने के लिए या क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए किया जाता है, और एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। 379 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है प्यारे बच्चों, सही नहीं है। बताइए। एक विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। ये तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? एक विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों। कहाँ है तीसरा ऑप्शन? कहाँ है 379 का? ध्यान रखना इनको। तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होती हैं। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों ये भी। अ वायर विद ग्रीन इंसुलेटर इज यूजुअली इन द लाइव वायर। हरे विद्युत रोधन वाली तार प्राय विद्युत अन्य तार। ये गलत है प्यारे बच्चों इसमें।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला 2012 एग्जाम में आया हुआ, अलग अलग लेवल के एग्जाम में। छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या सिफगमोमैनोमीटर होता है, या गैल्वेनोमीटर। सो इट मींस इलेक्ट्रिक चैप्टर चल रहा है तो प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बाकी किस किस के लिए यूज होते हैं इनको भी देख लो। जो गैल्वेनोमीटर होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर ने इसकी खोज करी थी। इसका उपकरण प्रयोग छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए, जबकि एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए किया जाता है। और सिफगमोमैनोमीटर दे रखा है प्यारे बच्चों, ये किया जाता है सिफगमोमैनोमीटर आपके बीपी को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सिफगमोमैनोमीटर का प्रयोग। और हाइग्रोमापी जो हाइग्रोमीटर होता है प्यारे बच्चों, ये आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। एक हाइड्रोमीटर होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। 381 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, वैद्युत अवक्षेपित में इलेक्ट्रोड तार होता है प्यारे बच्चों, जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है? आ फ्लेम का उत्पादन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पादन करता है, या कोरोना आ रहा है, कहाँ वायरस कोरोना डाल दिया इसमें, या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है? प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर, बताइए प्यारे बच्चों क्या हो सकता है इसका आंसर? जो आप सोच भी नहीं सकते वो आंसर है इसका। हजारों वोल्ट गुजरता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका उत्पादन करता है? प्यारे बच्चों कोरोना का उत्पादन करता है। कोरोना यहीं से तो नहीं आया। वैद्युत अवक्षेपित में इलेक्ट्रोड तार होता है, जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। यह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोरोना का उत्पादन करता है प्यारे बच्चों। 382 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, और क्या है देखेंगे आप अपनी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? गैल्वेनोमीटर या मैग्नेटोमीटर या बैरोमीटर या रक्त दाब मापी होता है, या सिफगमोमैनोमीटर होता है? अरे प्यारे बच्चों का आंसर क्या होगा इसका? गैल्वेनोमीटर होगा, सीधी सी बात है। सो इट मींस ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? देख लो, जो गैल्वेनोमीटर होता है प्यारे बच्चों वो किस लिए यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने के लिए। चुंबकत्व मापी मैग्नेटोमीटर चुंबकीय पदार्थों के चुंबकन को मापने के लिए किया जाता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और रक्त दाब मापी सिफगमोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए, पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, 383वां क्वेश्चन। जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? बताइए प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर है। सो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो ट्रांसफार्मर है प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों? ट्रांसफार्मर है इसका। 384 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है प्यारे बच्चों? डीसी टू एसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, समझ लेना इसको। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? डीसी टू एसी, या डीसी वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, कम वोल्टेज को एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए प्यारे बच्चों, डीसी टू एसी, लो वोल्टेज डीसी इंटू हाई वोल्टेज डीसी, या लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी? प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वो सी इज द राइट आंसर। कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने के लिए होता है। 385 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? स्टेप अप, वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, या अल्टरनेटिंग करंट है A/C का मतलब, या
प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है? प्यारे बच्चों बताइए इसका फटाफट आंसर। 385 का क्या सही जवाब होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए प्यारे बच्चों, मैं देखूंगा आपकी कमेंट, फटाफट करिए। क्या कर सकता है ट्रांसफार्मर? इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट ऊर्जा को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। बताइए प्यारे बच्चों। इन तीनों को, ऊपर वाले तीनों को बढ़ा सकता है, क्योंकि बढ़ा ही सकता था, वो कम नहीं कर सकता था। 385 का डी होगा प्यारे बच्चों। भाई गलत 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 गलत, देखो देखो प्यारे बच्चों ढंग से क्या है इसमें। हाँ प्यारे बच्चों, वो करंट को बढ़ा सकता है, करंट को एसी को कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एनर्जी को नहीं कर सकता है। यहाँ ध्यान नहीं दिया प्यारे बच्चों, यहाँ विशेष ध्यान रखना एनर्जी का। सो इट मीन्स इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर होगा। एनर्जी इसमें है, ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, गलती हो गई मेरे से। अरे इंसान ही तो हूँ यार। प्यारे बच्चों इंसान के नाम से कुछ याद आ रहा है, सुना दूं तुम्हें? दोस्तों कहते हैं कि ये जीवन है, दोस्तों कहते हैं कि ये जो जिंदगी है ये बार बार थोड़ी ना आओगे। ये संसार है, ये जिंदगी है, यहाँ बार बार थोड़ी ना आओगे। आप कोई पहाड़े थोड़ी है जो बार बार दोहराए जाओगे। मतलब ये असल में तो ऐसे है कि जिंदगी मिली है साहब, ये जिंदगी मिली है साहब, इसे खुलकर जी लो ना यारो। यहाँ बार बार थोड़ी ना आओगे। आप कोई पहाड़े थोड़ी है जो बार बार दोहराए जाओगे। तो आपको जो जीवन मिला है इसे खुशी से, हैप्पीनेस के साथ सारे बच्चे जी लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन है 386 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अल्टरनेटिंग करंट जो प्रत्यावर्ती धारा में निम्न में से किस उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बता दो। रेक्टिफायर, रजिस्टर, इन्वर्टर या ट्रांसफार्मर? प्यारे बच्चों अभी पढ़ते आ रहे हो, ट्रांसफार्मर है इसका। डी इज द राइट आंसर। 387 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 बार एग्जाम में, अलग अलग लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत बल्बों में जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉस्टटन या मैग्नीज? प्यारे बच्चों टंगस्टन इज द राइट आंसर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 388 क्वेश्चन ये रहा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्यारे बच्चों टंगस्टन वही है। 389 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दो या दो से अधिक सेलों को ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल धन टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वह क्या कहलाता है? मल्टी सेल कहलाता है। बी राइट आंसर, सॉरी राइट नहीं, बी आंसर है वायर कहलाता है। सी आंसर है बैटरी कहलाती है, या डी आंसर है फ्यूज कहलाता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाता है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? बैटरी होती है। इसको आप नॉर्मली आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। 390 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, कंप्लीट 400 क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों 390 क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। अब बैटरी कन्वर्ट खालिस्तान एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को। क्या प्यारे बच्चों? या ताप ऊर्जा, यांत्रिक या प्रकाश ऊर्जा? जो बैटरी होती है वो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? 391 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र कौन सा इंस्ट्रूमेंट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्यारे बच्चों? कौन सा बदलता है प्यारे बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? इन्वर्टर, डायनेमो, जनरेटर, बैटरी। अभी पढ़ चुके हैं बैटरी। क्वेश्चन का आंसर बना दिया, आंसर का ही क्वेश्चन बना दिया। ये किसी अलग एग्जाम में पूछा हुआ था, वो किसी अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लो, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस बनेंगे यार। 10,000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। डेली इस वीडियो को देख लेना, अपने लिए आप आधे घंटे का, पौने घंटे का समय निकाल लेना स्टूडेंट। मैं आपको अश्योर करता हूँ आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़ते होंगे। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी से एवेल्युएशन नहीं होता है। जब उसका आप क्वेश्चंस बैंक लगाते हैं, क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, मैं कह सकता हूं कि जब आप ऑप्शन टाइप किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब उनको देखते हैं तो अच्छा समझ आता है। सामान्यतः
सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं प्यारे बच्चों। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट या इथेनॉल। बैटरी में कौन सा एसिड होता है प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ रहा हो, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछली वीडियो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारी वीडियो जितने भी 392 से पहले क्वेश्चन हुए हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, शुरू की सीरीज से लेके आज की सीरीज तक। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, थोड़ा सा इसका मोड चेंज कर देगा कि सीसा संचायक बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4। H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है घर में, कार की जो बैटरी होती हैं, सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 393 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कहाँ है? ये रहा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, वाम मतलब कि लेफ्ट हैंड रूल में इस तरह से उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। इंडेक्स फिंगर अनामिका उंगली, या मिडिल फिंगर मध्यम उंगली, या थंब अंगूठा, या रिंग फिंगर तर्जनी उंगली। तो प्यारे बच्चों क्या करता है? अंगूठा करता है। किसको? विद्युत धारा को। सो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा? थंब फिंगर होगा, इस तरह से अंगूठा। 390 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 90 तो कर लिया ना, 93 था। 394 क्वेश्चन पे हैं प्यारे बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित होती है, जिसे खालिस्तान प्रदर्शित किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? प्लैंक और फर्मी, रदरफोर्ड, फैराडे और हेनरी और आइंस्टीन। प्यारे बच्चों किसके? फैराडे और हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? फैराडे और हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे और हेनरी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है। फ्यूज, बैटरी, चुंबक या अव्यय एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों मैग्नेट की तरह। जब किसी तार से बिजली गुजरेगी तो मैग्नेट की तरह। अरे प्रैक्टिकल समझ लो, नंगे तार से हाथ लगा के देखना, चिपकाएगी, प्यार करेगी या फेंकेगी? कि सब चिपकाएगी, और चिपकाता कौन है? चुंबक। तो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। 396 निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है प्यारे बच्चों? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की बात की है यहाँ पे। चालक में प्रेरित धारा चालक की गति की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति की दिशा में होता है प्यारे बच्चों। या तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, जैसा स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं यहाँ पे, देखो। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा की दिशा में होता है, या चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा के आपस में लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो प्यारे बच्चों चौथा आंसर सही होगा, डी इज द राइट आंसर। चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र की प्रेरित धारा के आपस में लंबवत होती है। 397 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। खालिस्तान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किसी वस्तु के आवेशित करने की प्रक्रिया है, या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या सी कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है प्यारे बच्चों, या किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों इसका आंसर जो रहेगा वो सी आंसर रहेगा, कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है। धीरे धीरे हम 400 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। फटाफट वर्ड को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली रेक्टेंगल शेप में किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, गोल गोल घूम रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है प्यारे बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों। सी इज द राइट आंसर है, आधे घूर्णन के बाद ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों। 399 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चा भी अभी नया जुड़ा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, अगर ये पीडीएफ फाइल आपको डेली की डेली आपको अपने पास पीडीएफ फाइल ये लेनी है तो हमारे क्रेजी कीड़ा
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ फाइल जैसे ही कंप्लीट होती है तो आपके पास तुरंत शेयर की जाती है, या इसमें नंबर भी दिया हुआ है इस पीडीएफ फाइल में, तो उस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है प्यारे बच्चों? चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, या चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के परिमाण पर निर्भर करता है, या चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों एक साथ दिखा देता हूं मैं, देखो कौन सा आंसर है प्यारे बच्चों? ए इज द राइट आंसर, मतलब पहला और दूसरा सही है। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, पहला क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और दूसरा ये रहा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। n फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है? ये हिंदी में ना आपकी समझ में थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि कम पढ़ा होगा बच्चों ने, ये इंग्लिश में अच्छा समझ आएगा। देयर इज अ सर्कुलर कॉइल, कॉइल आप समझते होंगे, देखो फेरे लिखा है, हैविंग अ टर्न एंड टर्न, यू नो टर्न फेरे, द फील्ड प्रोड्यूस्ड is how many times then produced by a coil of single turn। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? n टर्म्स होगा, n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर बाई 2 होगा, n बाई 2 होगा, तो प्यारे बच्चों n टर्म्स ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 401वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और इसमें आपके आंसर नहीं है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट देना होगा, ये आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, या नो ऑप्शन इज करेक्ट, कोई विकल्प इनमें से सही नहीं है। तो इसका सही जवाब आप दे दीजिएगा, ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा और मैं समझ जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपको ये काम करना है। प्यारे बच्चों आज की सीरीज में, आज की इस पीडीएफ फाइल में, आज की इस पीपीटी फाइल में केवल इतना ही था, तो हमारा और आपका मिलन इतना ही था प्यारे बच्चों। अगले क्लास में फिर इसी अंदाज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों एक ही बात कहूँगा आपसे, वीडियो ख़त्म होने के बाद ही कहता हूँ, पहले नहीं कहता। अगर हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है। जो पुराने बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं वो तो सीधी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत नोटिफाई हो जाता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो जीके और जीएस की मिटा देगा जड़ से पीड़ा, दैट इज कॉल्ड क्रेजी कीड़ा। ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट, बाय बाय।